नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात सरोकार की में। बात सरोकार की एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जनता के मुद्दों को दमदारी के साथ उठाते हैं, दमदारी के साथ दमदार सवाल पूछते हैं, हमारी खबरों का दमदार असर भी होता है। और आज बात सरोकार की में बात करेंगे हम किसानों की। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है जिससे कि किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान पूरी तरीके से टूट चुका है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अब तो हमारी सुन लो। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान जुड़ेंगे, अधिकारी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसी ने सच ही कहा है कि जब तूफान आता है तो सबसे पहले गरीबों का आशियाना ही उजड़ता है। लेकिन यहाँ आशियानों के साथ साथ आशियाना चलाने वाली जीविका ही उजड़ गई है। जी हाँ, जो किसान दिन रात धूप छांव ठंडी गर्मी हर मौसम में कड़ी मेहनत करके अन्न उगाते हैं ताकि दूसरों के साथ अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। आखिर लगातार बरसती आसमानी आफत ने उनकी आजीविका के साधन पर पानी फेर दिया है। ये तस्वीर है लखनऊ की, जहां पर किस तरह बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। जिस फसल का इंतजार किसान इस उम्मीद में कर रहा था कि उसे बेचकर वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकेगा, वही अनाज बारिश में किस कदर बर्बाद हो चुका है। बहुत से नुकसान हुई। उड़द भी बोए हैं आपके, जो है उड़द भी चले गए, सब चले गए। बारिश बहुत हुई है, बहुत बारिश। अच्छा, तहसील प्रशासन की तरफ से किसी टीम ने निरीक्षण किया अभी तक? अभी नहीं। लगातार बारिश हो रही 3 दिन से, आगे भी बारिश होने की संभावना ही है। निकल ही नहीं दे रहा घर से। किन किन फसलों को नुकसान पहुंचा है? धान है, ऐसे उड़द है, ऐसे बजरा है, सब है सब्जी। पूरी तरफ से जो है डूब गए हैं सब, है ना। आप भी जो है किसान है, जो है सुबह से मेहनत भी कर रहे होंगे खेतों के लिए, जो है किस तरह का लग रहा है? जो कुछ बच पाएगा इस तरह की? अब बचने क्या उम्मीद है? सब डूब गया है तो क्या बचने, सब जो रहा सरी वरी की है, सब ऊपर तक पानी भर गया है ना। धान है, उड़द है, बजरा है, सब जल भराव हो गया है। काफी नुकसान भी हुआ होगा। अच्छा, तहसील प्रशासन की कोई टीम आकर के निरीक्षण किया है कुछ इस तरह का? कोई नहीं आया। कितना जो है आप लोगों ने धान बोया था? 7 बीघा में लगा, पूरा जलमग्न हो गया है ना। उत्तर प्रदेश में धान की खेती करने वाले किसानों की फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। जब किसान को बारिश की जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई और अब बिन मौसम की बारिश ने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। वहीं इस बेमौसम की बारिश से परेशान किसानों का दर्द जानने के लिए न्यूज वॉच इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। एक तरफ प्रदेश में हो रही रुक रुक के बारिश ने जहां पर किसानों को पूरी तरह से जो है झकझोर कर रख दिया है। बात हम ग्रामीण इलाकों की कर रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने जो है किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट कर दी हैं। इस समय अगर बात की जाए कि किसानी की, तो इस समय धान और उड़द की जो है फसल ज़्यादा हो रही, जो जिसे भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार जो है खेतों में भरा हुआ पानी जो है, जो लगातार जो नई फसलें उगी हुई हैं, फल जिसमें लग गए हैं, जो है दाने हो गए हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, जिसकी वजह से पानी भरने की वजह से पूरी तरह से वो सड़ गई हैं। अगर हम तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो किसानों ने जो है भारी बारिश के बीच जो है अपने धानों को काटा है और उसके बाद उनको जो है उठा करके कहीं सूखी जगह पर रखने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिससे उनकी जो है फसलें बच सके, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट कर दिया है। बिन मौसम बारिश के चलते किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसमें बड़ी बात तो ये है कि ये सिर्फ किसानों की ही चिंता नहीं बढ़ा रही है, बल्कि इससे आम लोगों का भी जीवन काफी हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि आम लोगों की थाली में भी जो अनाज जाता है उसका आधार भी किसान ही है। आखिर लोगों का पेट भरने वाले किसान का पेट जब खाली रहेगा तो वो आम जनता का पेट कैसे भर सकता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए लखनऊ से राजू तिवारी। तो किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान हैरान है, परेशान है, किसानों की आंखों में आंसू हैं। लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं, लगातार वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही थी किस तरीके से यहां पर किसान परेशान है। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि सरकार हमारी मदद करो, योगी जी हमारी मदद करो। स्थानीय प्रशासन से लगातार मदद के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन किसानों की कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ
मेरे सहयोगी कानपुर देहात से गौरव शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से शुभम पांडे हैं और साथ ही बहराइच से प्रीतम सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रुक करूंगा शुभम पांडे, लखनऊ की बात करते हैं, यूपी की राजधानी है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, अभी तक वहां पर क्या कुछ कंडीशन बनी हुई है और साथ ही साथ स्थानीय विधायक का क्या कुछ कहना है? साथ ही इस समय बता दें लगातार सांप के काटने और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के भी जी, तो कहीं ना कहीं यहां पर किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, ये तस्वीरें बता रही थी किस तरीके से यहां पर किसान परेशान है। और कहा जाता है कि अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा भूखा सोएगा। और किसान यही प्रयास करता है कि जब तक किसान जिंदा है, जब तक किसान के प्राण रहते हैं, तब तक वो यही प्रयास करता है कि हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा भूखा ना सो पाए। लेकिन अगर किसान की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। सरकार से यहां पर किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को मान ले, जो मुआवजा है या ये कहें कि जो उनको नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। शुभम पांडे, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ बिल्कुल। शुभम पांडे, लखनऊ का जिक्र करते हैं, यूपी की राजधानी है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, बारिश कितने दिनों से लगातार आ रही है और साथ ही साथ वहां पर क्या कुछ कंडीशन अभी तक बनी हुई है? लगातार कह सकते हैं जो बारिश है उसका जो सितम है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। लगातार तो बारिश के चपेट में यूपी के लगभग 25 जिले जो है आए हुए हैं। 25 जिलों में लगातार जो भारी बारिश है वो देखी गई है। उसके चलते कह सकते हैं कि साफ तौर पे जो बाढ़ जैसे जो माहौल है वो बन चुके हैं। लखनऊ की अगर बात करते हैं, लखनऊ में अधिकतर इलाकों में बारिश के चलते जो इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हुए हैं। लगातार कहा जा सकता है कि लखनऊ चाहे वो मुख्यमंत्री आवास के आसपास का एरिया हो, लगातार पूरी तरीके से जलमग्न जो सड़कें थी वो देखी गई। लगातार कहा जा सकता है कि जो बारिश का सितम है वो देखा गया। लेकिन वहीं अगर लखनऊ के किसानों की बात करते हैं तो किसानों की जो फसलें थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई हैं। जहां जो है बारिश में आम जो लोग होते हैं वो जो है चाय और पकौड़े का मजा लेते हैं, लेकिन वहीं पर जो किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों की हालत जो है वो देखने में बद से बदतर हो चुकी है। क्योंकि किसानों की हालत जो है, कहा जा सकता है कि किसान जो है जब उनको बारिश की आवश्यकता थी तब बारिश नहीं हुई, बिन मौसम जो है बरसात हो रही, उसको लेकर के किसान जो है काफी परेशान है। कह सकते हैं कि उनकी पूरी फसलें जो है बर्बाद हो चुकी हैं। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है आज 3 जिलों का दौरा किया है। तो लगातार कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी अपने दौरे में लगातार जो है जो पीड़ित लोग थे, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उनका जो है हवाई सर्वेक्षण किया है। लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। भी अधिकारी हैं वो 24 घंटे जो है नजर बनाए रखते हैं। जिन इलाकों में जो है बाढ़ जैसे माहौल है उन सभी पर कहा जा सकता है कि अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो इंतजाम है सारे वो इंतजाम किए जा सके। जी बिल्कुल। शुभम, मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ प्रीतम जुड़े हुए हैं बहराइच से। प्रीतम, बहराइच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और साथ ही साथ मैं आपके पीछे तस्वीरें देख पा रहा हूं, आपके आसपास किसान भी मौजूद हैं, आप किसानों से बातचीत करने का प्रयास करें। किसानों की अब क्या कुछ मांग है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच के मोतीपुर में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर कम से कम जो है 93 ऐसे गांव है जिसमें बाढ़ का पानी घुस गया है। तो आपको बता दें यहाँ किसान हमारे साथ जब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसान भी हैं और आज मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे और इनको जो है राहत सामग्री देकर जो है इनको संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आज पूरा बाढ़ का इलाका यही दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद है, किसान से भी मैं बात कर लेता हूँ, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ आखिर क्या लगता है आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री जी आ जाए क्या अच्छा लगता है? क्या मिला? कम्बल है, दहिया है, आटा है, चावल है, तेल है, बता रहे हैं, नमक भी है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री कहा कि मकान घर कट गया है, मकान गिर गया, जो मिला था उसे दोबारा दिया जाएगा।
तो साफ तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से यहाँ पर यहाँ के ग्रामीणों का कहा है कि जो भी घर मकान गिरे हैं बाढ़ क्षेत्रों में तो उनका भी कहीं ना कहीं मुआवजा भी दिलाया जाएगा। और यहाँ जो बाढ़ प्रभावित लोगों से जो राहत सामग्री जिस तरीके से इनको दिया गया है, कम्बल है और अनाज है, कुछ दवाइयाँ भी दी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो है मुख्यमंत्री यहाँ से जो प्लान हो चुके हैं और यहाँ से जो है लखनऊ की तरफ रवाना हो गए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते होंगे कि इस तरीके से यहाँ जो है मुख्यमंत्री जी का जो उड़न खटोला है वो यहाँ से चल दिया है। जी देखिए प्रीतम, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसानों को नुकसान कितना हुआ है? देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता दूं सर, जो यहाँ जिस तरीके से किसान यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था तो यहाँ पर कम से कम यहाँ बात की जाए तो कम से कम किसानों के यहाँ 95 घर हैं ऐसे जो बाढ़ प्रभावित थे। तो आज उनका कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से यहाँ पर जो लाभ मुख्यमंत्री ने आकर खुद हवाई सर्वेक्षण किया उसके बाद में जो है यहाँ राहत सामग्री दी, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो है ग्रामीण खुश भी हैं नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे परेशान भी नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका जो है यही मानना है कि मुख्यमंत्री जी आए हैं और हम लोगों को इस तरीके से सामग्री उपलब्ध करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं खुश भी हैं और कहीं कहीं नाराज भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके जो घर हैं उनको पानी में जो डूब गया, जो बेकार हो गए, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। जी तो क्या सीएम योगी ने अधिकारियों को कोई निर्देश नहीं दिया है कि किसानों की मदद की जाए? जी बिल्कुल, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जो है बहराइच में थे और बहराइच से अब लखनऊ की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो है अपने भाषणों में बोलते रहते हैं और इन्होंने बताया भी है कि हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और जो भी चीजें होंगी हम यहाँ के अधिकारियों को संबोधित करते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं जो है सवालों के घेरों में रहते हैं यहाँ के अधिकारी, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र का इलाका है, प्रभावित क्षेत्र इलाका है, तो यहाँ पर 95 गाँव है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है यही कि 95 गाँव ऐसे है जहाँ पर जो है बाढ़ का पानी घुस जाता है। अभी भी अगर रोड की बात की जाए तो यहाँ पर भी हाल ही में ये रोड टूटा हुआ है जो बहराइच और लखीमपुर को मार्ग जोड़ता है, तो उस पर ही आज अधिकारियों ने निकल नहीं पाए क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो आज इस पर निकल नहीं पाए, तो ये भी बड़ा सवाल उठता है कि आज रास्ता भी अभी जो है 10 दिनों से भी बना नहीं है। तो यहाँ के लोग चिंतित यही है और इन लोगों का यही मांग है कि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो हमारे क्षेत्र को अच्छा क्षेत्र बनाए। जी तो कानपुर देहात से मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कानपुर देहात का अगर हम जिक्र करते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान हैं, किसानों को कितना नुकसान हुआ है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद दी जा चुकी है और अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अपने भी बारिश के प्रकोप देखने को मिला था और इससे आम जनमानस के ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुल मिला के किसान ने जिस तरीके की फसल को तैयार किया था वो बर्बाद होती नजर आई और इस दरमियान काफी बिजली का प्रकोप भी कानपुर देहात को देखने को मिला, जहाँ पर 3 लोगों के सहित 10 मवेशियों की भी मौत हुई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जिले के तमाम किसान जो फसलें उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल है यहाँ पर उनकी आजीविका का साधन ही जो है किसान और खेती है, तो उनका जो आजीविका का साधन था वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखाई दिया, उनकी जो मूलभूत कमाई थी वो खराब होती दिखाई दी। इस पूरे मामले को हालांकि जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया था और जो प्रशासनिक टीम है लेखपाल स्तर से गाँव में जा करके उस पूरी जो नुकसान भी है क्षतिपूर्ति करने के लिए जमीन का आकलन करना कि कितनी जमीन का नुकसान हुआ है, कितनी फसलें खराब हुई है, वो रिपोर्ट जो है लेखपाल स्तर पर जो जमीनी स्तर पर तैयार की जा रही है और जिस तरीके से इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी तक पहुंचाई जाएगी या कृषि के जो जिले के अधिकारी हैं उनको पहुंचाई जाएगी, इस आधार पर खेती को पूर्ति की जाएगी। जी देखिए गौरव, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसानों को काफी नुकसान हुआ है, किसान परेशान है और किसानों की रोते हुए तस्वीर भी लगातार सामने आ रही हैं, तो अगर आपने किसानों से बातचीत करने का प्रयास किया हो तो किसानों की मुख्य तौर पर क्या कुछ मांग है? देखिए बिल्कुल, किसान जाहिर तौर पर ये चाहता है कि उसकी फसलें भी बची रहेंगे तो उसका जीवन बचा रहेगा। क्षतिपूर्ति से उसकी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल साफ है। हालांकि किसान इस बात को लेकर के परेशान है कि उसकी जो मुख्य फसल थी धान की, जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाता, वो इस दिन मौसम बारिश पूरी तरह से तबाह करके रख दी है। अब पूरी की फसलें जिसकी बुआई होनी थी, लाई की फसल है, वो अब बुआई होती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके का नुकसान किसानों में हुआ है, किसानों की समस्याएं बढ़ी है, भुखमरी की कगार पर किसान आ जाए, वो गंभीर स्थिति बनी हुई है। जी तो शुभम पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं। अजय तिवारी नाम है, कानपुर देहात से। सर स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। अजय जी, कितना नुकसान हुआ है आपको, कितनी आपकी फसल बर्बाद हो चुकी है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई मदद मिल पाई आपको?
अजय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। शुभम पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे और साथ ही साथ क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? क्या सीएम योगी किसानों के साथ बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल कह सकते हैं, लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो है लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं। लगातार वहां पर जाकर के अभी वो बहराइच पहुंचे थे। बहराइच में वहां पर उन्होंने लोगों से बात की थी और एक कह सकते हैं जो किसान थे, जो लोग हैं जो वहाँ परेशान हैं, जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं, उन सभी से जो है चौपाल लगा के पूरी तरीके से उनके जो है जो दर्द था वो जाना था। अधिकारियों को सख्त तौर पर निर्देशित किया है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है कोताही ना बरतें और जो मदद है वो जो है समुचित व्यवस्था में पहुंच सके। जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उन सभी का जो है कह सकते हैं किसी भी तरीके से जो है अधिकारी लापरवाही न बरते। लगातार कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री है उनकी साफ मंशा है। लगातार उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जो इलाके हैं वहां का सर्वेक्षण भी किया है और बाकायदा अधिकारियों की रिपोर्ट पर वो काम नहीं कर रहे हैं। खुद जो है अधिकारी जब बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ था तुरंत कई बार जो है सर्वेक्षण कर चुके हैं। लगातार कह सकते हैं कि अधिकारी जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं वो कितनी सही है, इसको भी कहीं ना कहीं जमीन पर देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और वहां के लोगों की जो हालत है वो देखने के लिए पहुंचते हैं। कहा जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री जो है इस तरीके से जब काम करता है तो जो किसान है, जो आम जनमानस है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो एक हौसला है वो मिलता है। किसानों की फसलों की अगर बात कर सकते हैं, लगातार किसानों की फसलें जो है पूरी तरीके से बर्बाद होती हैं। वही जो है मुख्यमंत्री ने बहराइच में आज साफ कहा है कि जो किसान है उनकी जो है जो अधिकारी है वहां पर मौके पर पहुंचे और उनकी जो फसल बर्बाद हुई उसका पूरा विवरण ले और जी बिल्कुल। तो शुभम, मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पे हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, सुनील कुमार। सुनील जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी सुनील जी, सबसे पहला सवाल तो आप से यही रहने वाला है, कितना आपको नुकसान हुआ है? स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद की जा रही है? जी स्थानीय प्रशासन सबके द्वारा तो कोई मदद नहीं हो रही है, लेकिन ये जो बारिश हुई है बेमौसम बारिश से इसमें लगभग 98% फसल में नुकसान हुआ है। जी, तो सर आपने स्थानीय विधायक या फिर स्थानीय प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास नहीं किया? जी बातचीत करने का प्रयास किया और वहाँ से ये जवाब आया कि इसका आकलन कराया जाएगा, जो भी क्षति होगी इसकी भरपाई की जाएगी। जी देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक किसान को हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और कहा यह जाता है कि जब तक किसान जिंदा है तभी तक हिंदुस्तान जिंदा है, क्योंकि किसान के बलबूते पर ही हिंदुस्तान चलता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल जो कानपुर देहात है, जो पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो आपके जिले में किसानों को कितना नुकसान हुआ है और साथ ही साथ किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वहां पर? कि मेरे जनपद में जो ये बेमौसम बारिश हुई है, इस बेमौसम बारिश से किसानों का लगभग 60% नुकसान हुआ है, क्योंकि जो किसान की फसल पड़ी थी, जैसे लाही किसान ने बो दी थी, तिल्ली की फसल खड़ी थी खेत में, वो भी बर्बाद हो गई, धान की फसल डूब गई, सड़ रही है। इस प्रकार किसानों की तमाम फसलों में भारी नुकसान हुआ है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। न्यूज वॉच इंडिया लगातार किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है, क्योंकि अगर किसान है तो ही हिंदुस्तान है। किसान के बलबूते पर ही आज हिंदुस्तान है और किसान के बलबूते पर ही आज हम बेबाकी के साथ बोल पाते हैं। तो प्रीतम मेरे साथ जुड़े हुए। प्रीतम, बहराइच की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लगातार मदद की जा रही है, किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर सामने आ रही है? क्या किसान वहां पर सेटिस्फाई है पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है राहत सामग्री जो बांटी गई है, सीएम योगी ने जो सौगात दी है, ये राहत सामग्री है और ये किसान हमने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसानों को जो ये अनाज मिला है। यहाँ अगर बात की जाए तो चना है, दवाइयाँ हैं और आलू है और जैसे सामग्री कई है, लइया है, ऐसे मतलब कई चीजें यहाँ पर जो है सीएम योगी ने पहुंचकर इन लोगों को वितरण किया है। तो ऐसे में यहाँ पर जितने भी किसान आप देख सकते होंगे, तस्वीरें चीजें इस वक्त लाइव देख सकते हैं आप कि यहाँ किस तरीके से यहाँ पर जो है जो किसानों को जो चीजें मिली हैं वो राहत सामग्री जो है किसान पहुंचा रहे हैं अपने घरों तक। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसान जो है राहत सामग्री इन लोगों को ये मिला है। आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है राहत सामग्री इन लोगों को दिया गया है। तो ये यहाँ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें ये सारी चीजें मिली है। यहाँ पर 195 गाँव ऐसे 95 गाँव ऐसे हैं जिसमें बाढ़ का पानी घुसा था।
तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूरा इलाका है। बगल में मैं आपको दिखाऊंगा, तो बगल में ये सीधे यहाँ पर एक जंगल है और जंगल का ये रास्ता भी है। तो इधर से भी बाढ़ प्रभावित के क्षेत्र के लोग, वहां से भी लोग आए हैं। तो यहाँ आप देख सकेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर जो सामग्री मिली है वो बांध कर जो है अपने घरों तक पहुंचाने लगे हैं। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लोग अपने सामान को बांधकर और घरों को लेके जाने लगे। प्रीतम, अगर मैं जिक्र करूं, मैं साफ तौर पर तस्वीरें देख पा रहा हूं, कम से कम ये जो सामान है आई थिंक 1 से 2 हजार रुपए के बीच में होगा, लेकिन जो किसानों को नुकसान हुआ है वो करीब यहाँ पर लाखों में हुआ होगा। तो क्या राहत सामग्री देना एक उपाय हो जाता है? क्या सरकार को कोई और मदद नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को कोई और मुआवजा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं और यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं वो भी इस मामले को लेकर जो है बहुत सख्त है, क्योंकि यहाँ बहराइच के जो डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र हैं वो इन सब मामलों में बहुत सख्त हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस तरीके से यहाँ पर जो अनाज इनको मिला है तो ये अपने घरों तक पहुँचाने लगे हैं। और साफ तौर पर यहाँ के अधिकारियों का यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर कोई भी यहाँ के पब्लिक को या फिर किसी को कोई चीजें ऐसी घटना घटित होती है तो हम हर संभव तैयार करने के लिए मजबूर रहेंगे और इन सब चीजों पर जरूर खड़े उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहराइच में जब सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे तो लोगों के अंदर एक खुशी वो उत्पन्न हो गई। जी बिल्कुल। तो गौरव जी, अगर हम बात करता हूं मैं, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, सरकार कहती है कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को अगर इसे परखा जाए तो किसानों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाएगा। किसानों को मुआवजा दिलाने के नाम पर उनसे 1500 रुपए, उनसे 2000 रुपए लिए जाएंगे। और दूसरा देश का जवान जिसके भरोसे देश की सुरक्षा होती है जी। तो इन दो कंधों पर देश चलता है। लेकिन अगर देखी जाए जो किसान सबसे बड़ा तबका जो ग्रामीण अंचल में किसान होता है, सबसे बड़ी मार इन दिनों में किसान को ही पड़ी है जी। तो आखिर उसकी आजीविका का साधन बने तो बने क्या जी। प्रशासन ने तमाम वादे वो किए हैं कि जिस तरीके से उनकी जो है फसल का नुकसान हुआ उसका आकलन किया जाए, उसको भरपाई किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति जो मिलती है वो आमतौर पर शून्य होती है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़े खर्चे की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्षतिपूर्ति जो है जो शासन और सरकार की ओर से कही जाती है कि दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं उनके मुंह में जीरा साबित होगी। तमाम प्रयास करते रहते हैं कि किसानों की समस्याओं का हल कहीं ना कहीं जो होता है वो नजर नहीं हो रहा है। तो शुभम पांडे, अगर हम बात करते हैं, सरकार अगर कोई मदद का ऐलान कर भी देती है, लेकिन जो लेखपाल साहब होते हैं आकलन के नाम पर 1500 रुपए लिए जाते हैं, 2000 लिए जाते हैं, कहीं पर 5000 रुपए लिए जाते हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सरकारों और साथ ही लेखपाल किसानों के नाम पर वसूली ना करें। सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर लगातार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे पता है किस तरीके से यहां पर वसूली की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताना चाहिए, लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनके लिए लगातार जो है सभी अधिकारियों को, मंडल स्तर के जो अधिकारी हैं उनको और जो जिला स्तर के अधिकारी हैं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वो उन जगह पर जा करके जमीन पर उतर करके जो है सर्वे किया जाए और रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपी जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार जो है अधिकारियों की रिपोर्ट जो आती है उस पर भरोसा न करके खुद जो है हवाई सर्वेक्षण के जरिए जो पैमाइश है वो करते हैं, कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ग्राफ जो है जो पानी का है वो कितना है और क्या है। कह सकते हैं कि खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहा जा सकता है जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी जो है किसानों से मिल करके उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सारी रिपोर्ट तैयार करें। कहा जा सकता है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अलर्ट हैं और जहां पर भी जिन लोगों के कह सकते हैं घर जो है ढह गए हैं, जिन लोगों का घर नहीं बचा है, उन सभी को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको आवास देने की बात कही गई है। जिन लोगों की दीवार गिर गई है उन सभी को कह सकते हैं कि आर्थिक मदद कहा जा सकता है कि आपदा में जो मदद है वो पहुंचाई जा रही। लगातार मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं सामने आएंगी उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव रहते हैं। जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल
जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। गौरव शुक्ला और प्रीतम सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, किसानों की सुनो सरकार, ये बात किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही न्यूज वॉच इंडिया भी लगातार किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करता है। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।